वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे आमलकी एकादशी तथा रंग भरी एकादशी नाम से जाना जाता है। आज काशी में बाबा विश्वनाथ को अबीर गुलाल से होली खेली जाती है और काशीवासी रंग भरी एकादशी को बड़े उत्साह से मनाते हैं। समस्त विश्व में शांति रहे, सद्भाव रहे, सुखदता रहे, समृद्धता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी गीता चर्चा का यह 53 अंक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अब तक 52 अंक ले चुका हूँ और 18वें अध्याय में 53वें श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है। अब चर्चा अपने पूर्णता को लगभग प्राप्त होने वाली है। आज की चर्चा के बाद एक चर्चा और होगी और मैं बड़े उत्साह के साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जिस टास्क को लेकर मैंने ये कार्य प्रारंभ किया था उसमें काफ़ी सफलता मिली और मेरा खुद का जो चिंतन था वो बड़ा ही परिष्कृत हुआ। जो परिष्कृत शब्द है वो यह है कि चिंतन में जब शुद्धता आवे, शुचिता आवे, तो उसको परिष्कृत शब्द बोलते हैं। मैंने गीता को बहुत अच्छे ढंग से हृदयंगम करके आत्मसात करने की कोशिश की है और उसमें मैं अपना जब मूल्यांकन करता हूँ, स्वतः मूल्यांकन करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि गीता अगर जीवन में प्रवेश हो जाए तो बहुत अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। अपनी चर्चा को जब मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ तो आज 54वां श्लोक से शुरू कर रहा हूँ, जो इस प्रकार है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भगवान यहाँ कहते हैं कि फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति क्या है? जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है, ता जिसको प्राप्त होकर भी कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म सिद्धि और परम सिद्धाचारी नामों से कही गई है। यानी समस्त प्राणियों में जब संभाव होगा तो पराभक्ति को प्राप्त होंगे और ब्रह्म भाव में एक ही भाव से प्रसन्न मन वाला योगी न तो शोक करता है न किसी की आकांक्षा करता है। न आपके मन में किसी शोक हो न किसी चीज की आकांक्षा रहे। आप शोक शून्य हो जाएंगे और आकांक्षा रहित हो जाएंगे। सारे समस्त जीवों में, प्राणियों में समभाव वाला होगा, तब आप भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होंगे। भगवान तो समदर्शी है ही हैं, लेकिन आपको भी, व्यक्ति को भी समभाव वाला होना चाहिए। आजकल समभाव होना बड़ा कठिन है। लोग बहुत सी दोस्त दृष्टियों को रख करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्त दृष्टि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। दोष दृष्टि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। समभाव, सारे जीवों में समभाव, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। यानी जो भी स्थिति है उसमें समभाव बना के रखना है और समस्त जीवों के प्रति वो समभाव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भक्त्या मामभिजानाति यावन्नस्यामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्।
उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को जो मैं हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, ता उस भक्त से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ये तत्व से जानने की बात गीता के पिछले भी कई श्लोकों में आई है और बार बार मैंने कहा है कि तत्व से जान लेने को विशेष ध्यान दे करके हमें समझना चाहिए कि भगवान बार बार कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो तत्व से जान लेता है ता उस भक्त से मुझको तत्व से तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सोई जानत जय दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। जो मेरे को तत्व से जान लेता है वो मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। इसी की समानार्थक लाइन है मानस में, सोई जानत जय देहु जनाई। वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहते हैं, और जानत तुम ही हो जाए। तो जान करके आप जैसा सदृश हो जाता है, ईश्वर में प्रवेश कर जाता है। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वो ईश्वर में प्रवेश कर जाता है, भगवान में प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वकर्मण्यारपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतम पदमं व्ययम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हुआ, अविनाशी परम पद को प्राप्त हुआ हो जाता है। कहते हैं भगवान कि मेरे प्राण हुआ कर्म भी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होना है। जो भगवान के प्राण होकर कर्मयोगी सारे कर्म को करता है वो सनातन अविनाशी परम पद ईश्वर का ही पद है। सनातन अविनाशी परम पद ईश्वर का पद है। ईश्वर का पद सनातन है, अविनाशी है। तो जो उनको जान करके कर्म योग में लीन रहता है वो सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। भगवान का जो परम पद है वो सनातन अविनाशी है। वहाँ पे उस जीव की, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा हो जाती है। सनातन अविनाशी परम पद पर उस जीव की प्रतिष्ठा हो जाती है। आगे 57 श्लोक में कहते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चिता सत्संग भव। सब कर्मों को मन में मुझमें अर्पण करके, सब कर्मों को मन से मुझमें अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। सारे कर्मों को मन से भगवान में अर्पण कर दीजिए। संबुद्धि रूप योग का अवलंबन करके भगवान के परायण होकर निरंतर अपने चित्त को भगवान में लगा देना है। अपने चित्त को निरंतर, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो यहाँ अपने चित्त को समदर्शी बना करके भगवान में लगा के अपने चित्त को उनको अर्पित कर दीजिए। ये पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं भगवान। मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादानरिष्यसि अथ चेत्वं महं रात्रन्न सोष्यसि विनक्ष्यसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार का त्याग कर देना है, पहली शर्त है। भगवान के आगे जब समर्पण करें तो पूर्ण समर्पण करें। जैसे कि एक समर्पण भाव विभीषण ने किया था, शरणागति वाला भाव। भगवान के आगे अहंकार को त्याग कर देना है। अहंकार रहेगा तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर अहंकार है तो अहंकार का त्याग करके भगवान के आगे समर्पण करिए, नहीं तो नाश हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।
अपने चित्त वाला होकर मेरी कृपा से समस्त संकटों को पार कर जाएगा। ये महावाक्य वाला श्लोक है। साफ कहते हैं कि चित्त को मेरे में लगाने के बाद तुम्हें समस्त संकटों से मुक्ति हो जाएगी, और अगर अहंकार करेगा तो तेरा नाश हो जाएगा। ये गीता का महावाक्य वाला श्लोक है। गीता का 18वें अध्याय का 58वां श्लोक महावाक्य है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर। यद अहंकार मासित्य न योत्सस्येति मन्यते मिथ्येत व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां योक्षति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। हम आपके लिए कर्म करना है, हमें आपको कर्म करते रहना है। वो जहाँ जहाँ अर्जुन को युद्ध करते हैं, हम अपने को वहाँ पर रिप्लेस करके रखें, तो हमें कहते हैं कर्म कर, चुप मत बैठ, कर्म कर। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही, तुम्हारा जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। आप कर्म से च्युत नहीं रह सकते एक क्षण। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से आप कर्म करते ही रहते हैं। अब उस कर्म को परिष्कृत करके करते रहना है, ये भगवान का संदेश है। तो अर्जुन को कहते हैं तुम बिना युद्ध के रह ही नहीं सकते, तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इस तरह हम आप जैसे साधारण जीवों को कर्म करते रहना है। मनसा वाचा वर्मणा कर्मणा परिष्कृत कर्म। कर्म की परिभाषा शुरू से ही भगवान ने बताई, और गीता के 3रे अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने कहा कि सबको तो आप ज्ञान अच्छा ऐसी शिक्षा देते हैं, मेरे को कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कर्म योग उचित है, बाकी के लिए ज्ञान योग है। और पिछले चर्चा में मैंने कहा था कि अर्जुन को उन्होंने कर्म योग कहा, और विदुर जी को महाराज को भक्ति योग करके जैसे ही महाभारत का प्रारंभ हुआ उन्होंने हिमालय में भेज दिया था। और अपने भाई उद्धव को उन्होंने ज्ञान योग की शिक्षा दी, और श्रीमद् भागवत पुराण में बड़ा चर्चा है उद्धव जी के ज्ञान योग की। अगर गीता की डिग्री बीए के बराबर है, ग्रेजुएशन की, तो श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री के बराबर है। जो कुछ भी गीता में सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, उनकी सीधी सीधी परिणति आपको श्रीमद् भागवत पुराण में मिलेगी, एग्जाम्पल के साथ। कई एग्जाम्पल हैं, एक दो हूँ तो मैं कहूँ। हर एक जीव को जो भारत भूमि पैदा हुआ है, जिसको कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, उसको श्रीमद् भागवत पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। मैं भी प्रतिदिन कुछ एक पृष्ठ जरूर पढ़ता हूँ, अपने को परमार्जित और परिष्कृत करने के लिए। मैंने पाया है कि भगवान ने बड़े बड़े जीवों का उद्धार किया है। वहाँ पे वो गजराज को भी उन्होंने मुक्त किया, और नरसिंहा अवतार भी उन्होंने लिया। आजकल प्रहलाद जी की चर्चा हो रही है, होली का अवसर आने वाला है। ध्रुव को भी उन्होंने उद्धार किया है। तमाम तरह के पापियों का उद्धार करने की बड़ी लंबी कहानी है उसमें, और उसके कुछ चैप्टर तो लगता है कि जैसे गीता से ही लेकर के, या गीता ही उससे उद्भूत होती है। तो 7 दिन में महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो सुखदेव जी जैसा ज्ञानी वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता था, उनकी मुक्ति हो गई। आजकल के समाज में हम लोग गायन वादन नृत्य सब तो करते हैं, लेकिन कथा का मूल उद्देश्य भटक जाता है। उदरपूर्ति के लिए आजकल की कथा कही जा रही है, और एक तरह का लोग जो है कहते हैं कि जैसे काम को टाल दिया, काम को पूरा कर लेना है, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा बैठा दी और इसको सुन लो अपने पूर्वजों के निमित्त और ये सब कर्म करने के लिए। तो ये खाना पूर्ति की तरह एक कहानी हो गई है। तो तमाम पापियों का उद्धार की कथा उसमें है। स्वभावजेन कौन्तेय निबध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् ऋष्वसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने
पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। कहते हैं कि तुम मोह के कारण जो कर्म नहीं करना चाहता उसको भी स्वाभाविक कर्म से बंधा होकर परवश होकर करेगा। यानी तुम्हें कर्म तो करना ही है, आपको कर्म करना ही है। अर्जुन को कहते हैं तुम मोहवश, मोह सकल व्याधन कर मुंजा, इनसे उपजत अतिशय शूला। मोह की मतलब एक तरह की सांसारिक और भौतिक आकांक्षा। इस संसार में जन्म लेने के बाद हमारी तमाम तरह की भौतिक आकांक्षाएं हैं जो कि कभी नहीं पूरी होती। सामान्य जन भाषा में हम उसको मोह कहते हैं। हमारी सांसारिक भौतिक आकांक्षाएं इतनी बलवती हो जाती हैं कि उनकी कभी पूर्ति ही नहीं होती। जब ऐसी आकांक्षा हो जाए सांसारिक और भौतिक जिसकी कभी पूर्ति न हो, वो मोह होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवान सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। और इसकी चर्चा भगवान ने ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसका वर्णन भगवान ने कर दिया है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। यही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान ने 7:14 गीता में अपने त्रिगुणात्मक माया का जिक्र किया है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति थे। उन्होंने साफ कहा है कि ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है और वही इनसे पार पा सकता है जो कि मेरे शरण में हो। तो यही उसी की व्याख्या का पुनः यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर शरणागति की बात करते हैं और कहते हैं परमात्मा की शरण में जा, परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त। परमात्मा मतलब मेरे शरण में आ जा, शरणागति में आ जा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृष्टशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। उन्होंने कहा मेरे शरण में आ जाए, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जिसको कि मैं तुमको कह रहा हूँ। यानी शरणागति में होना अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। फिर आगे कहते हैं 64 सर्वगुहित अम्बूय सुन में परमं वच इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों के अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तो फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूँगा। इस वचन को पुनः कहते हैं कि फिर से सुनो, तुम मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुमको फिर से यह कह रहा हूँ। मन मना भाव म भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेस्यसि सत्यं ते प्रतिजाते प्रियोस्मे। या गीता का 9:34 में भी यही पहली लाइन थी। मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। यानी हे अर्जुन, तू मुझ में ही मनमाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजा करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ये 2 बार यही लाइन गीता में आई है। एक गीता 9:34 में आई है और एक गीता 18:65 में आई है। आगे कहते हैं ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, मेरा ही दिन रात चिंतन करेगा, मेरा ही भक्त बनेगा, मेरा ही पूजन करेगा, मेरे को ही प्रणाम करेगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझको सच प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है।
गोविंद ने अर्जुन को अत्यंत प्रिय की संज्ञा दी। भगवान अर्जुन को अपना अत्यंत प्रिय पात्र मानते हैं। यह गीता की खूबी है। यानी अर्जुन की तरह अगर हम भी अनन्या हि श्रियन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अनन्य भक्त बनेंगे तो अर्जुन की तरह हम भी प्रिय हो सकते हैं, अनन्य भाव से जो हम उनको करते हैं। अब गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक, जो गीता का सर्वश्रेष्ठ महावाक्य है, महावाक्य से भी महावाक्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अंततो गत्या शरणागति की बात भगवान ने कही, और शरणागति भक्ति भाव में ही आती है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में मेरे विचार से यह श्लोक साफ साफ इंगित कर रहा है कि भक्ति योग सबसे प्रबल है, सबसे उच्च है और सबसे ज्यादा स्वीकार्य करने योग्य है। भक्ति दोनों तरह की होती है, सगुणोपासना होती है, निर्गुणोपासना होती है, उसमें गीता में कोई भेद नहीं है। 12वां अध्याय में सगुणोपासना भक्ति है तो 13वें अध्याय में निर्गुणोपासना भक्ति है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि लास्ट में भगवान ने भक्ति योग की प्राथमिकता कही है, लेकिन कई ज्ञान योगी जो अपने ज्ञान के अहंकार में चूर हैं वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे विचार से जो मेरी अपनी धारणा है, जो अपनी मेरी अल्प बुद्धि से जो मेरी अपनी पहचान बनी है, जो मेरी ज्ञान में, मेरे प्रज्ञा में, मेरे बुद्धि में, मेरी मेधा में आता है, उसके हिसाब से भक्ति योग सर्वोत्तम है। तो इसी को स्वीकार करना है। गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक एक तरह से संपूर्ण गीता में ज्ञान का आखिरी श्लोक है। इसके बाद फलश्रुति है और इस तरह का वर्णन है कि गीता किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से जो अर्जुन से उनके संवाद हुए हैं, उस संवाद में जो आखिरी श्लोक है वो यही है, जिसमें आके भगवान ने भक्ति योग की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए यह कहने की कोशिश की है कि भक्ति योग यानी शरणागति सबसे अच्छी है। इसके बाद अर्जुन की शरणागति हो ही जाती है। शरणागति तो उनकी 11वें अध्याय में ही हो गई थी, लेकिन बाद में इसके बाद संपूर्ण रूप से उनकी शरणागति। तो आइए हम लोग भी भगवान के आगे समर्पित कर दें, जो हमसे होना है वो करें और उनके आगे अपने को समर्पित करके ही रहें। अगर हम अहंकार में डूबे हैं तो उस अहंकार को त्याग दें, नहीं बड़ा विनाश होने वाला है, उन्होंने साफ कह दिया है। इसी चर्चा में, आज की ही चर्चा में आया है कि जो अहंकारी है उनका नाश होने वाला है। तो उस अहंकार का अगर नाश होना है तो हम अभी से उस अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि 15वें के अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पहले ही बड़े ढंग से इसका वर्णन करके कहा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजय गिच्छन्त मूढ़ा पदम भयं दधु। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्त रूप दोष को जीत लिया है, जिनको परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो यानी साफ उन्होंने कहा अविनाशी परम पद को वही प्राप्त होते हैं जो इन गुणों से युक्त हैं। तो आज की चर्चा को 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पे आकर के आज रंग भरी एकादशी को इस गीता चर्चा का जो मूल भाव है वो समाप्त होता है। अगली चर्चा में हम इसका पूर्ण रूप से समापन करेंगे। आप सबको आने वाले पर होली की कोटिशः शुभकामनाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चर्चा का जो क्रक्स है वो कई जगहों पे हमने जानने की कोशिश की और अपनी चर्चा में मैंने कहा था कि उत्तरकांड में भी बहुत सारी बातें हैं जिसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूँगा। और उत्तरकांड में 117वें दोहे के बाद जो चौपाई है उसी को पढ़ के इस चर्चा को विराम दूंगा। सोमस्मित वृत्त खंडा धीप वही परम प्रचंडा
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तव भव भूल मेद ब्रह्म नासा। सोअस्मि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार सब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। तो भ्रम का नाश करने की ये प्रक्रिया है। वही बात गीता में कही गई है, वही बात रामचरितमानस में कही गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।